हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ रियल नंबर्स का बेसिक्स देखे थे एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमने देखा था। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो मेरी वीडियोस में जा कर के प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक्स एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके, या आप लोग आसानी से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो √2, √3, पाई। एंड अगर मैं डेसिमल में बात करूं, देखिए कोई भी नंबर जो डेसिमल में होता है वो रेशनल है या इरेशनल है, हम लोग कैसे पता करते हैं। हमेशा हम डेसिमल के राइट हैंड साइड पे देखते हैं, ठीक है, लेफ़्ट नहीं, राइट हैंड साइड पे देखते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग एंड कॉन्टिन्यूसली टर्म्स आते जा रहे हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, अगर वो नॉन रिपीटिंग है, मीन्स रिपीट नहीं हो रही हैं डिजिट्स, ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल कह सकते हैं। अब हम एक थ्योरम देखेंगे जो कि क्वेश्चन में आपके काफ़ी यूज होनी है। अब हम थ्योरम देखते हैं क्या है थ्योरम। लेट पी बी आ प्राइम नंबर। इन्होंने एक पी क्या लिया हुआ है, लेट किया हुआ है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद के नंबर से ही डिवाइड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं। प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को सिर्फ 3 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है, एक प्राइम नंबर को एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकता है। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, दैट इज़ 16। 4 स्क्वायर क्या हुआ, 16 हुआ। यहाँ पर 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है 2, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हमारा प्राइम नंबर है एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम देखते हैं, अब इन्होंने कहा है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब हम इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पहले इसमें हम लोग रेशनल नंबर की कंडीशन लगाते हैं, ठीक। अगर √2 में रेशनल नंबर की कंडीशन नहीं लग पाती है तो ये अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले √2 को रेशनल लेट करेंगे। उसके बाद रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती थी, हम उसको P/Q की फॉर्म में लिखते थे या A/B की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें Q और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, B डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, रेशनल नंबर की कंडीशन लगाएंगे। तो इसमें वेयर A एंड B इसमें क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, जहाँ B डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। को प्राइम नंबर में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तो √2 इक्वल टू A/B हो जाएगा, तो B क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √2 के संग B आ जाएगा, तो √2 B इक्वल टू A हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो √2B इक्वल टू A², तो 2B स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A²। एंड हम इसको B² इक्वल टू A/2 या 2B स्क्वायर इक्वल टू A² भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2A² को डिवाइड कर रहा है। अगर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था 2 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पर 2A² को डिवाइड करेगा तो 2A को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। यहाँ पे मैंने लिख भी दी है दोबारा थ्योरम जो हम यूज करेंगे। इसको हम लोग कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट, अब हम A इक्वल टू 2C पुटअप करेंगे। किस में हम पुटअप करेंगे, B² इक्वल टू A² अपॉन 2 या 2B² इक्वल टू A² में।
c यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, हमने पुट कर दी वैल्यू, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2c स्क्वायर, क्योंकि 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना था, यहाँ पर a स्क्वायर था। तो हम a की जगह 2c पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर भी 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 आल्सो डिवाइडेड b। अब पहली और दूसरी कंडीशन हम ले करके देखते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 2a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है, हैंस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b। देखिए, कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 6 को 2 डिवाइड करता है तो 2 क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 आ रहा है इसमें, तो 2 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बोथ a एंड b, अगर 2 a और b को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, फैक्टर होगा a और b का। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन a और b क्या है, दोनों यहाँ पर हम लोगों ने लेट किए हैं प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हैं। और कोई को प्राइम नंबर्स में एक के अलावा कोई भी, ठीक है, एक के अलावा कोई भी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल नहीं होता है, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, को प्राइम में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या बता रही है कि 2 a और b को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका कॉमन फैक्टर होगा। ये क्या है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a और b आर को प्राइम। दिस मीन्स दैट जो हम लोग लगा रहे थे कंडीशन वो गलत हो जाती है, और इस तरीके से √2 इरेशनल प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम में एक के अलावा कोई मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, इस तरह क्या होगा, √3 इरेशनल प्रूव हो जाएगा। अब आप लोग कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग √3, √7, √5 एंड 7 √2 को आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग डेसिमल देखते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, रेशनल में और इरेशनल में। डेसिमल्स में अगर आप एग्जांपल देंगे अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर पता होने चाहिए। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल जानने से पहले आप लोगों को डेसिमल पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 या 4, 5 को डिजिट आकर के टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें है, ठीक है, या टर्म्स हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2.15, ठीक है, 5 के बाद टर्मिनेट हो गया, 2.5 के बाद टर्मिनेट हो गया, 0.5 इसमें भी 5 के बाद टर्मिनेट हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल के जब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली डिजिट्स आती चली जाएं, ठीक है, तो वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट ना हो, कॉन्टीन्यूसली चलती रहें। जैसे 0.63333 कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, 0.444 कॉन्टीन्यूसली टर्म्स आते जाएंगे, चलता रहेगा ऐसे ही। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो 0 पॉइंट डेसिमल के जब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे, जो डिजिट्स होंगी वो सेम डिजिट्स ही रिपीट होती चली जाती है, तो ऐसे डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद सेम डिजिट, यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे 333 ही रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं 3 ही हो, 13 भी रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट का भी नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, वो भी रिपीट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 0.143 फिर 143 3 डिजिट का नंबर हो गया, ये रिपीट करता जाएगा तो वो भी ठीक
रिपीटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल होगा। जैसे यहाँ मैंने दिया है 0.121212, यहाँ पर 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 2 डिजिट है 1 2 में, कोई 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है एंड 5 का भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 0.3333 नंबर ही बार बार रिपीट कर रहा था, तो रिपीटिंग नंबर के ऊपर हम लोग बार का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा था तो हम लोगों ने 3 के ऊपर बार का सिंबल लगा दिया। एंड सेकंड वाले एग्जांपल में 12 रिपीट कर रहा था, जो रिपीटिंग डिजिट होती है उसके ऊपर हम लोग बार का सिंबल लगाते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट नहीं करती हैं। सारी डिजिट्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी, मगर वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स का अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूँ तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √3 क्या होता है 1.732, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली अलग अलग डिजिट्स आती जाएंगी, तो ये इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरी वीडियोस में जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ बेसिक्स भी आप लोगों को क्लियर कराया था, क्योंकि बगैर बेसिक्स समझे आप लोग चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसको आप लोगों को समझना ज़रूरी रहता है, जिससे चैप्टर पढ़ने में आसानी आप लोगों को रहती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।